सलाम साहब। सलाम। अरे जतिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कितनी तेज बारिश हो रही है? हटो वहाँ से। साहब हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों खड़े? भीग जाएंगे, जाइए। अरे तुम पागल तो नहीं हो? बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। साइड हटो। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अगर हम ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो आज का दिन बेकार हो जाएगा, और आज का दिन नहीं लगा तो पूरा पूरा महीने का सैलरी नहीं मिलेगा साहब। आप जाइए ना। पागल तो नहीं हो तुम? चलो इधर। ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे हम अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, जाइए ना आप। अरे दिमाग सही है तुम्हारा? किसने बोला है तुम्हें ऐसी इतनी तेज बारिश में यहाँ पे खड़े होने के लिए? अरे ऐसे बारिश में खड़े रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कोई बात नहीं साहब, हम बीमार हो जाए चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए साहब। आज 30 तारीख है, और अगर हमने अपना आज का ड्यूटी पूरा नहीं किया तो पूरे महीने का पगार नहीं मिलेगा साहब। और हमें अपनी बच्ची के लिए काम करना है साहब, उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, हमें काम करने दीजिए साहब, काम करने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। अरे किसने बोला है तुम्हें इतनी तेज बारिश में काम करने के लिए? जाके कैबिन में बैठो ना, कैबिन दे तो रखा है तुम्हें। आपके ऑफिस की जो मैनेजर है ना सलोनी मैडम, उन्होंने बोला है मैं यहाँ पर खड़े रहने के लिए। उन्होंने बोला चाहे धूप आए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, चाहे रात हो जाए, चाहे दिन हो जाए, लेकिन तुमको यहीं पे खड़ा रहना है, अपना चौकीदारी पूरा करना है, पूरा 12 घंटा पूरा करना होगा यहाँ पर, तभी तुम यहाँ से हिलोगे। इसलिए अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर साहब। और उन्होंने बोला था कि अगर हम ये ड्यूटी पूरा नहीं करेंगे ना तो हमें 1 रुपया नहीं देने वाली इस महीने का। हम मजबूर है साहब, अपने बच्चे के लिए मजबूर है, इसलिए अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं साहब। और आप क्या किए, आप हमको गेट से नीचे ले आए साहब। ऐसा जुर्म मत कीजिए, सलोनी मैडम ने देख लिया तो हमारा पगार काट लेगी साहब। सलोनी ने तुम्हें क्या बोला है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैबिन दिया गया है ना, तो तुम वहीं से ऑपरेट करो। तुम्हें बारिश में भीगने की या धूप में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं साहब, कैबिन में नहीं बैठ सकते। अगर कैबिन में बैठे ना तो अनर्थ हो जाएगा। मैडम हमको बोली है कि हमेशा ऐसे ही पहरेदारी करना है, कोई भी आता जाता दिखे उसको सलाम करना है। और अगर हम कैबिन में बैठे तो हमको बोल रही थी कि हम झूठा झूठा आरोप लगा देंगे कि तुम पूरा दिन बैठ के आराम करता है, हम नौकरी से निकलवा देंगे। आप गरीब आदमी मजबूर होता है, ले देखे तो एक नौकरी यही है हमारे पास। अगर ये नौकरी भी हमारे हाथ से चला गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी हमारी बच्ची का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसका इलाज में पैसा लग रहा है। अगर आज पूरे महीने का पगार नहीं मिला तो हम उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे, और उसको कुछ हो गया ना साहब तो हम जीते जी मर जाएंगे। अरे एक बाप हमेशा अपने बच्चे की परवाह करता है, यही सोचता है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, लेकिन जब उसका बच्चा उसकी नज़रों के सामने ही नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा साहब। इसलिए यहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। देखो सलोनी भी मेरे अंडर ही काम करती है, ये मेरी कंपनी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय ऐसे टॉर्चर हो। ना तो तुम्हें धूप में खड़े होने की जरूरत है और ना ही बारिश में भीगने की। तुम जाके कैबिन से ऑपरेट कर सकते हो। अरे कल को तुम बीमार होगे तो अपने परिवार को कैसे संभालोगे, सोचा है तुमने? मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद तुम सिर्फ कैबिन में ही काम करोगे। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा पगार नहीं बनना चाहिए साहब। तुमने कहा था ना अभी कि तुम्हारी बच्ची बहुत बीमार है, तो उसकी चिंता मत करो तुम, उसके पैसे मैं दूंगा तुम्हें। और किस हॉस्पिटल में है वैसे तुम्हारी बच्ची? शीलावती पंत में। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं भी सुनील को कह देता हूँ, वो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा। कभी और किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो सुनील को कह दूंगा, वो मेरे को बता देगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी दिन तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है ना, तुम उसी का ध्यान रखना। यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, और इस चीज़ की पगार भी नहीं काटूंगा मैं, और ना ही तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। बेटा गंदी लड़कियों को तो भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, मेरे लिए नहीं करोगे क्या?